हरे कृष्णा। हम देखेंगे कि कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त के अधीन होकर ही क्यों करना चाहिए। क्या सीधे हम भक्ति नहीं कर सकते हैं? तो एक बहुत सुंदर श्लोक बताया है, ज्ञानतः सुलभम मुक्ति। मुक्ति जो है ज्ञान मार्ग से आसानी से मिल सकती है। भुक्ति यजनादि पुण्यतः, पुण्य यज्ञ करने से जो है इस संसार का वैभव सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है। सेव्यम साधना सहस्त्रे, व्यक्ति अनगिनत साधना करे, हजारों हजारों यज्ञ करे, लेकिन हरि भक्ति सुदुर्लभ, फिर भी उसको हरि भक्ति नहीं मिल सकती। तो सीसी में एक श्लोक और स्पष्ट करती है इस विषय को। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबो प्रेम भक्ति न दे राखिए लुकाए। तो उसमें बताया कि अगर कृष्ण का भक्त इस संसार मुक्ति चाहता है, संसार का वैभव चाहता है, तो भगवान दे देते हैं। लेकिन प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति जो है वो देते नहीं है, और उसको देते नहीं है पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि छुपा के रखे, राखिए लुकाए, छुपा के रखते हैं। तो ये छुपा के जो रखा हुआ चीज़ है, भगवान देना भी नहीं चाहते, तो ये तो मिलेगा कैसे, ये एक प्रश्न है। तो इस पे आचार्य एक बहुत सुंदर बात है, वैष्णव सेवा छाड़िए निस्तार पाइबे केवा। अगर वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे तो निस्तार मतलब ये जो छुपा के भगवान ने जो रखा है प्रेम, जो देना नहीं चाहते, वो मिल नहीं पाएगा। इसमें प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं, रजो भी पाद अभिषेकम। जब तक हम वैष्णव के चरणों के रजों से अपने आप को अभिषेक ना कर ले, तब तक ये जो भगवान छुपा के रखे कृष्ण प्रेम वो प्राप्त नहीं होगा। तो ये रजो भी पाद अभिषेकम क्या है? ये है कि भक्ति भगवान के भक्त के अधीन होकर जब हम भक्ति करेंगे, भगवान के भक्त की सेवा करके, फिर उनसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनके उपदेश के अनुसार भजन कर कर जब भगवान का भक्त प्रसन्न होगा हमारे प्रयास से, तब जाकर जो छुपा के भगवान ने जो कृष्ण प्रेम रखा है हमें प्राप्त होगा। बिना भक्त के इच्छा से भगवान जो है वो कृष्ण प्रेम नहीं देंगे। इसीलिए हमें भक्ति जो है भगवान के भक्त के अधीन होकर ही करना पड़ेगा। तो अब जो है आगे हम देखेंगे तो भक्त के अधीन में रहकर भक्ति कैसे किया जाए, क्या क्या पद्धति है, कैसी दृष्टिकोण होनी चाहिए, कैसी मानसिकता होनी चाहिए, ये सब हम देखेंगे। हरे कृष्णा।